हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि जो एस्टेट का हमारा प्राथमिक स्तर का दोस्तों दिसंबर 2016 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है दोस्तों, उसमें दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा, एक क्वेश्चन हमको दिया गया है। क्वेश्चन है, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। ठीक, यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब हो तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा हमसे पूछी गई है और ये हमको दिया गया है उसके जो फलक है उसके पृष्ठ के अनुपात यानी कि 7:10:14 के अनुपात में है। यदि उसका घनाभ का आयतन हमको दिया गया है 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो सबसे लंबी भुजा हमसे पूछी गई है। ऑप्शन दोस्तों देखिएगा, ए है 5 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, सी 14 सेंटीमीटर या डी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो हमें पता क्या है दोस्तों, देखिएगा, घनाभ के 3 संलग्न जो फलक हैं उनके पार्श्व पृष्ठ के जो क्षेत्रफल हमको दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों 7:10:14 के अनुपात में दिया गया है। ठीक है, तो जो अनुपात हमको दिया गया है, ये घनाभ एक बनाते हैं हम। देखिएगा, जो ये घनाभ दिया गया है, ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो इसके जो पृष्ठ के जो हमको वो दिया गया है, इसका अनुपात दिया गया है फलक के दोस्तों। कितने अनुपात में ये दिया गया है? दिया गया है हमको 7:10:14 के अनुपात में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसको अगर L मान लें, इसको अगर L मान ले रहे हैं तो ये दोस्तों हो गया H हो गया और ये B हो गया। ठीक है, तो और अनुपात दिया गया है 7:10:14। ठीक है, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं दोस्तों, तो चूंकि हम सबको पता है कि आयतन भी दिया गया है। आयतन कितना दिया गया है? आयतन दिया गया है दोस्तों 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमको अनुपात दिया गया है और आयतन दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर तीनों फलकों का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो हम x मान के, अगर हम चाहें तो ऐसे मान सकते हैं, माना माना चूंकि अनुपात हमको दिया गया है इसलिए माना तीनों फलकों माना तीनों फलकों के पार्श्व जो हमको दिया गया है, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल, क्योंकि हमको दिया गया है ना, अनुपात में दिया गया है, तो अगर हम x मान लें तो क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 7x, पहला 7x, 10x और 14x। ठीक है, ये अगर मान रहे हैं 7:10:14 के अनुपात में दिया गया है, तो ये हो गया 7x, ठीक है, 10x, 14x। ठीक, तो यहाँ तक समझे दोस्तों आराम से। ठीक है, क्योंकि हमको अनुपात दिया गया था 7:10:14 के अनुपात में हमको दिया गया था, तो हमने x माना उसका क्षेत्रफल, तो हो गया 7x, 10x और 14x। ठीक है, और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दोस्तों हमको L, B और H पता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो 7x, 10x, 14x, ये कैसे आ गया, समझ में आया दोस्तों? ठीक है, और आयतन दोस्तों हमको दिया गया है 350 घन सेंटीमीटर। आयतन चूंकि हमको दिया गया है 350 घन सेंटीमीटर, तो अब देखिएगा, चूंकि हम सबको पता है कि L इंटू बी इंटू एच बराबर कितना आयतन ही होता है, बराबर ये हमको दिया गया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यहां तक समझ में आया दोस्तों? तो अब देखिएगा, L इंटू एच इज इक्वल टू 7x। ठीक, हमने मान ही लिया। फिर
L इंटू बी 14x, ठीक है, और B इंटू एच बराबर 10x। ठीक है, ये समझ में आया दोस्तों। L इंटू एच 7x, ठीक, और L इंटू बी 14x और B इंटू एच 10x। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिएगा। ठीक है, यहां तक समझिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा, इनको आपस में गुणा अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि L इंटू एच है, L इंटू बी है, B इंटू एच है, तो B B है, L L है, H H है, तो हो जाएगा, देखिएगा, L स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, या इस ऐसे भी L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, बराबर कितना हो गया, 7x गुड़े 14x गुड़े 10x। ठीक, ये समझ में आया दोस्तों। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर, जो स्क्वायर 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 है इसको एक ही जगह कर दिया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू 7 इंटू 14 इंटू 10 इंटू एक्स का क्यूब, 1 2 3 एक्स है। ठीक है, ये समझ में आ गया दोस्तों यहाँ तक। आगे देखिएगा, अब देखिएगा, चूंकि हमने अभी आयतन देखा था, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, ये देखिए L इंटू बी इंटू एच का मान कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब है, और वही यहाँ पे उठा के हम रख देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 350 स्क्वायर है तो गुणे 350 दो बार लिख देंगे। ठीक, बराबर 7 गुणे 14 गुणे 10 गुणे एक्स क्यूब। ठीक है, अब हम दोस्तों इसको काट देंगे दोनों पक्ष, इससे कट जाएगा। देखिए, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 0 हो गया, और 7 से इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 पच्चे 35, फिर से 50, ये भी हो गया। ठीक है, अगर हम 2 से इसको काटें तो 25 हो गया। ठीक, और ये 0 एक 0 इससे कट गया, तो 25 गुणे 5, 25 गुणे 5 बराबर एक्स क्यूब, 25 पच्चे 125, 125 बराबर एक्स क्यूब, यानी कि ये 5 का घन होता है 125, तो 5 बराबर x, या x बराबर 5, ये तो x का मान आ गया। ठीक है, 5 बराबर x, ये x का मान यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गया दोस्तों। क्योंकि हमको अनुपात दिया गया था 7:10:14 और आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था, तो हमने इसके फलक का जो L B और H हमने माना 7x 10x 14x, तो और L इंटू एच बराबर 7x, यही जो हमने माना है, L इंटू बी बराबर 14x जो हमने यहाँ पे माना है, और B इंटू एच बराबर 10x। ठीक है, तो जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे, L इंटू एच इंटू L इंटू बी इंटू एच, तो क्योंकि 2 2 L 2 2 B 2 2 H है, तो L स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 7x इंटू 14x इंटू 10x, और इसका ये जो स्क्वायर है L इंटू बी इंटू एच बराबर 350 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका हमने मान यहाँ उठा के रख दिया, 350 गुणे 350 हो गया, और इसको जब हम काट पीट के x का मान निकाल लिए तो x बराबर 5 आ गया दोस्तों। ठीक, आगे देखिए अब। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, चूंकि हमने L इंटू एच क्या माना था, चूंकि क्या था, L इंटू एच बराबर 7x। ठीक, तो इसमें x का मान हम रख देंगे, x का मान कितना आया है दोस्तों, x का मान अभी हमने पीछे निकाला, x बराबर 5 आया है। ठीक है, तो वही मान उठा के यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक, 7 गुणे 5 बराबर कितना आ गया, x का मान, L इंटू एच का मान 35 आ गया। ठीक है, ठीक, ये हो गया। दूसरा L इंटू बी हमने लिया था, L इंटू बी कितना था, 14x, तो 14 गुणे 14
गुणे 5 बराबर 70 हो गया। ठीक, L इंटू बी का मान हमने यहाँ निकाल लिया, क्योंकि अभी ये जब हम भुजा सबसे लंबी भुजा निकालेंगे तो इसको वहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से B इंटू एच हम निकाल लेंगे। ठीक है, कितना हमने माना था 10x, तो कितना हो गया, x का मान रखने पे 10 गुणे 5 बराबर 50 हो गया। ठीक, ये तो मान निकल गया। LH का मान हमको पता हो गया 35, LB का मान पता हो गया 70, BH का मान हमको पता हो गया 50। ठीक है, यहां तक समझे दोस्तों। आगे देखिएगा, चूंकि हम सबको अभी पीछे पता ही है कि L इंटू बी इंटू एच बराबर कितना दिया है, 350 ये दिया गया है। तो L B H बराबर 350, तो जो L H का एक बार मान इसमें रख के एक भुजा निकालेंगे, फिर L B का मान इसमें रख के एक बार भुजा निकालेंगे, फिर B H का मान रख के एक बार भुजा निकालेंगे। तो सबसे पहले L H का मान रखते हैं। L H का मान रखेंगे, L H का मान तो B इंटू कितना आ गया 35 बराबर 350, LH का मान रखने पर। ठीक, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया 350 बटे 35 बराबर ये 10 आ गया। LH का मान दोस्तों कितना आया यहाँ पे, भुजा, ये भुजा कितनी आ गई, भुजा 10 सेंटीमीटर, पहले वाली की आ गई। अब दूसरे के लिए हम इसी तरीके से निकालेंगे। LB का मान इसमें रखेंगे, L इंटू बी इंटू एच बराबर 350। इसी तरीके से हम LB का मान निकालेंगे। LB का मान जब हम इसमें रखेंगे 70, तो H इज इक्वल टू 350 बटे LB का मान कितना आया था 70। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। 0 से 0 कट गया, 7 बचे 35, 5 आ गया। तो L इंटू बी का मान कितना आ गया, ये इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, ये भुजा है दोस्तों। आगे देखिए, अब हम इसका रखेंगे, B इंटू एच का मान इसमें रखेंगे। ठीक, तो L इंटू बी इंटू एच बराबर 350, तो इसमें हम बी एच का मान, इसका मान जब रखेंगे तो L इज इक्वल टू 350, और बी एच का मान कितना आया था दोस्तों, 50 आया था, 50। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35 बराबर कितना आ गया 7। तो दोस्तों इसका B इंटू एच का मान ये आ गया 7 सेंटीमीटर, इसकी ये भुजा की लंबाई है। दोस्तों ये जो आया है, जो ये निकाल रहे हैं हम, ये भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं। ठीक है, तो L इंटू एच 35, और इसकी भुजा की दोस्तों लंबाई 10 सेंटीमीटर। L इंटू बी, इसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। B इंटू एच, इसके भुजा की लंबाई दोस्तों 7 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया था सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है दोस्तों, L इंटू एच, और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा की लंबाई, सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितना है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था दोस्तों, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक दोस्तों, समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, यदि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है, दोस्तों इनका अनुपात हमको दे दिया गया था 7:10:14। तो हमको पता है L इंटू एच बराबर 7x। ठीक है, L इंटू एच बराबर 7x हमने माना x, क्योंकि अनुपात दिया गया था तो हमने इसका क्षेत्रफल मान लिया। तो L इंटू बी 14x और B इंटू एच बराबर 10x। चूंकि L स्क्वायर एच स्क्वायर और B स्क्वायर बराबर 7x 14x प्लस 10x, तो LBH का मान 350 सेंटीमीटर हमको दिया गया था क्यूब। तो उसको इसमें रखने के बाद काट पीट के x का मान पहले हमने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, 5 सेंटीमीटर x का मान ऐसे हल करने पे आया। ठीक, उसके बाद x का मान जो आया था इसमें रखने के बाद हमने इसको रख के इसकी भुजा का मान आराम से निकाल लिया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, और मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि
आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।